की आलोचना के इस YouTube चैनल लालित्य में आप सब लोगों का स्वागत है। आज चर्चा का विषय है, बातचीत का विषय है कामायनी। कामायनी के काव्य सौंदर्य पर, कामायनी के महाकाव्यत्व पर, कामायनी के दर्शन पक्ष पर व्याख्यान के लिए अलग अलग वीडियो की आवश्यकता होगी। लेकिन इसके पहले हमें कामायनी की कथावस्तु, कामायनी का कथानक समझना होगा। जब हम इस रचना की कथावस्तु समझ लेंगे तो कामायनी को समझने में सुगमता होगी। महाकवि जयशंकर प्रसाद हिंदी के युग निर्माता, कवि और साहित्यकार हैं और कामायनी प्रसाद जी के कृतित्व का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इसकी कथावस्तु 15 सर्गों में विभक्त है, जिसमें कवि ने श्रद्धा और मन के माध्यम से सृष्टि के विकास की कथा प्रस्तुत की है। कवि ने इसे मानवता के चरम विकास की कथा भी बताया है। कामायनी की कथा जलप्लावन से आरंभ होती है। जलप्लावन और मनु की कथा शतपथ ब्राह्मण, पुराण, महाभारत आदि अनेक ग्रंथों में बिखरी हुई है। इसके अतिरिक्त विश्व के अधिकांश धर्मों में भी जलप्लावन की घटना का प्रचार किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। चिंता कातर मनु को आनंद की उपलब्धि कराना कामायनीकार का उद्देश्य है। कामायनी का यह आनंदवाद प्रतिभिज्ञा दर्शन के समरसता के सिद्धांत पर टिका हुआ है। सर्गों का नामकरण कवि ने मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है। इसमें 15 सर्ग हैं जो इस प्रकार हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। यहाँ कामायनी की कथा का सर्गवार विवेचन किया जा रहा है। इसका पहला सर्ग चिंता है। इसमें भयानक जलप्लावन से बचे हुए मानव जाति के आदि प्रवर्तक वैवस्वत मनु को चिंताग्रस्त दिखाया गया है। कामायनी का प्रारंभ होता है: हिमगिरि के उत्तुंग शिखर से बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। कवि ने आदि पुरुष के शरीर का भी इस सर्ग में सजीव वर्णन किया है। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्वित था वीर्यपार, स्फीत शिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। चिंता का तल वदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। इस सर्ग में देव जाति के विध्वंस के बारे में मनु सोच रहे हैं। शक्ति संपन्न देव जाति का अहंकार बढ़ गया। वे दंभी, विलासी और उच्छृंखल हो गए। वे निरंतर नृत्य, गान एवं सुरापान जैसी विलास क्रीड़ाओं में रत रहने लगे थे। मनु सोचते हैं कि इस अहंकार और विलास के कारण देवी शक्तियां कुपित हो गईं और प्रलय हो गई। कामायनी का दूसरा सर्ग आशा है। इस सर्ग का प्रारंभ कालरात्रि के समापन और उषा संयुक्त प्रभात की बेला से होता है। कवि लिखता है: उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी से उदित हुई, उधर पराजित कालरात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। इस सर्ग का कथानक इतना है कि प्रलय के पश्चात प्रभात की बेला आती है, प्रकृति में नव चेतनता फैलती है, वनस्पतियां जगने लगती हैं, सिंधु रूपी सैया पर पृथ्वी रूपी नववधू शोभायमान है। सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान की ऐसी ऐठी सी। मनु प्रभात बेला को कुतूहल के साथ देखते हैं। वे अपना अधिकांश समय चिंतन मनन में व्यतीत करते हैं। रात्रि बेला में वे गुफा में सो जाते हैं। एक रात्रि उनकी अचानक आंख खुली, गुफा के बाहर आए और वहां आकर रात्रि का वैभव देखा। प्रसाद जी ने रात्रि का बहुत सुंदर मानवीकरण किया है। घूंघट उठा देख मुस्कुराती, किसे ठिठकती सी आती, विजन गगन में किसे भूल सी, किसको स्मृति पथ में लाती। पगली हाँ संभाल ले कैसे, छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरी उठा बेशुद्ध चंचल। फटा हुआ था नील वसन क्या, ओ यौवन की मतवाली,
देख। तो इस तरह से रात्रि के सौंदर्य को देखकर मनु अकेलेपन की पीड़ा से व्यथित होने लगते हैं। इतना कथानक कवि ने आशा सर्ग में रखा है। और श्रद्धा कामाने का तीसरा सर्ग है। यह कामाने का बहुत महत्वपूर्ण सर्ग है। प्रसाद जी ने जो सिद्धांत, जो दर्शन, जो विचार व्यक्त करना चाहा है, उसकी नींव उन्होंने इसी सर्ग में रखी है। इस सर्ग में श्रद्धा और मनु का मिलन चित्रित किया है। इसमें कवि ने श्रद्धा का उदात्त स्वरूप प्रस्तुत किया है, जो अनिंद्य सुंदरी है। वे लिखते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार खुल्ला मृदुल खुलांग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, घिर रहे थे घुंघराले बाल हंस अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। परिचय के पश्चात श्रद्धा मनु को जीवन का संदेश देती है। श्रद्धा मनु को काम का संदेश देती है, उसे काम की तरफ प्रेरित करती है। कहती है, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। श्रद्धा मन को कर्म और भोग के सामंजस्य का उपदेश देती है। उनके अंदर आकर्षण के भावों को भरती है तथा उन्हें आत्मविस्तार करने के लिए प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। आत्मविस्तार पुरुष अकेले नहीं कर सकता है, इसलिए श्रद्धा अपनी समस्त आंतरिक भावना, दया, माया, ममता आदि के साथ स्वयं को मनु को समर्पित कर देती है। दया, माया, ममता लो आज, मधुरमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुला है पास। प्रसाद ने श्रद्धा का जो वर्णन इस सर्ग में किया है, उसका व्यापक प्रसार संपूर्ण कामायनी में किया गया है। कामायनी का दर्शन काश्मीरी शैव है, जिसे प्रतिभिज्ञा कहा जाता है। कवि ने इस सर्ग में श्रद्धा के द्वारा मनु को जीवन का जो संदेश दिया है, वह इस दर्शन का बीज है, जो इसी सर्ग में प्रस्तुत किया गया है। अगला सर्ग है काम। कवि ने मनु के मन में उठते हुए काम के भावों का चित्रण इस सर्ग में बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। काम के प्रभाव से मनु की प्रकृति, मनु का स्वभाव ही बदल गया। मनु की जीवन शैली, जीवनचर्या ही प्रभावित हो गई। वो लिखता है, मधुमय वसंत जीवन बनके बहांतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में, क्या तुम्हें देखकर आते हो मतवाली कोयल बोली थी, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली थी। इस प्रकार आरंभ में काम की रूपरेखा बनाते हुए वह उसके मधुर रूप में खो जाता है। किंतु श्रद्धा ने काम का संदेश मादकता में झूमने के लिए नहीं दिया था, उसने मानवता को विजयनी बनाने के लिए किया था। विजयनी मानवता हो जाए। मनु के मन में काम स्वयं अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयास करता है। कामायनी का 5वां सर्ग वासना है। आत्मसमर्पण के पश्चात श्रद्धा और मनु साथ साथ रहने लगे। एक दिन संध्या के समय यज्ञ करने के बाद मनु ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, तभी उनके कानों में काम का संदेश गूंज गया। निर्जन पथ पर जीवन का मधुर खेल चल रहा था। उस ज्योत्सनामयी रजनी को मनु ज्यों ज्यों निरखते थे, देखते थे, उनका मन उतना ही व्यग्र और अशांत हो रहा था। अंततः मन ने श्रद्धा से कहा कि हे सुंदरी, आज मैं तुम्हें अपना हृदय समर्पित करना चाहता हूँ, तो मेरे इस समर्पण को स्वीकारो। मनु की ऐसी मोहक बातें सुनकर श्रद्धा लज्जा के कारण झुक गई। और अगला सर्ग लज्जा है। लज्जा सर्ग में प्रसाद जी ने लज्जा के परिणाम स्वरूप नारी के हृदय में होने वाले परिवर्तन को प्रस्तुत किया है। लज्जा श्रद्धा को रोकती है। छूने में हिचक, देखने में पलकें आंखों पर झुकती हैं, कलरव परिहास भरी गूंजें अधरों पर सहसा रुकती हैं। श्रद्धा प्रश्न करती है, तुम कौन हृदय की परवस्ता, सारी स्वतंत्रता छीन रही। श्रद्धा के मन में जो प्रश्न थे, जो कौतूहल था, लज्जा ने उसके उत्तर दिए हैं। लज्जा कहती है कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, इसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। नारी के सौंदर्य के लिए लज्जा अपनी अनिवार्यता स्पष्ट करती है।
लज्जा के इस परिचय को स्वीकार करते हुए श्रद्धा अपनी परवस्था उसे बताती है, अपनी व्यवस्था बताती है। नारी के इस उत्सर्ग और समर्पण पर लज्जा उसका वास्तविक स्वरूप उसे समझाती है। वह कहती है, नारी श्रद्धा का प्रतिरूप है। संपूर्ण विश्वास के साथ मानव के जीवन में अमृत धारा की भांति बहते रहना ही उसकी सार्थकता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पियो स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कर्म सर्ग में मनु यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होते हैं। श्रद्धा ने मनु को करुणा का संदेश दिया। उसने बताया कि भीषण स्वार्थ से विनाश होता है। मनु श्रद्धा से लज्जा का आवरण छोड़कर काम की याचना करता है। और कवि ने सांकेतिक भाषा में श्रद्धा मनु के संभोग का चित्र प्रस्तुत किया है। और एक फिर व्याकुल चुम्बन रक्त खोलता जिसमें शीतल प्राण धधक उठते हैं, तृषा तृप्ति के मिस से दो काठों की संधि बीच उस निभृत गुफा में अपने अग्निशिखा बुझ गई, जागने पर जैसे सुख सपने। ईर्ष्या सर्ग में मनु की हिंसात्मक प्रवृत्तियां प्रबल हो गई और वह मृगया में शिकार में व्यस्त रहने लगा। केतकी गर्भ सा पीला मुंह कहकर कवि ने श्रद्धा की गर्भावस्था का संकेत करा दिया है। भावी संतान के प्रति श्रद्धा के प्रेम को देखकर मनु ईर्ष्या से जल उठे। वे श्रद्धा को छोड़कर चल देते हैं। ईड़ा सर्ग में आरंभ में मनु के मानसिक द्वंद्व के कई चित्र प्रस्तुत किए गए। मनु सोच रहे हैं, सचमुच मैं हूँ श्रद्धा विहीन, श्रद्धा की याद आती है उनको। इतने में उन्हें काम की शापमयी वाणी सुनाई दी, मनु तुम श्रद्धा को गए भूल। सरस्वती नदी के तट पर मनु की रात्रि व्यतीत होती है और प्रभात काल में उनकी भेंट ईड़ा से होती है। ईड़ा से उनका परिचय होता है। ईड़ा सारस्वत नगर की रानी है। वह अपने नगर में मनु का स्वागत करती है। कवि ईड़ा का चित्रण बुद्धि के प्रतीक के रूप में करता है। अगला सर्ग है स्वप्न। और स्वप्न सर्ग के आरंभ में कवि ने श्रद्धा की दशा का वर्णन किया है। मनु श्रद्धा को छोड़कर चले गए हैं। वह विरहिणी जीवन व्यतीत कर रही है और विरह काल में श्रद्धा के मन में अनेक विचार आ जा रहे हैं। इसमें प्रथम बार कवि श्रद्धा के पुत्र को प्रस्तुत करता है। थोड़ी देर में वह स्वप्न देखने लगती है। स्वप्न में उसने देखा कि ईड़ा नामक सुंदरी मनु को अपनी प्रेरणा बनाकर प्रगति के मार्ग पर ले जा रही है। मनु ने वैभवपूर्ण नगर बना लिया। मनु सिंहासन पर बैठे हैं। मनु के हाथ में प्याला है जिसमें ईड़ा मध्य डाल रही है। मनु ने अपनी अतृप्ति की इच्छा ईड़ा से कही। ईड़ा ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। मनु ने ईड़ा का बलपूर्वक आलिंगन किया। प्रजा ने विद्रोह किया। आलिंगन फिर भय का क्रंदन, वसुधा जैसे कांप उठी, वह अतिचारी दुर्बल नारी परित्राण पथ नाप उठी। श्रद्धा ने स्वप्न में यह सब देखा तो वह कंपायमान हो गई, कांपने लग गई। और श्रद्धा को स्वप्न में दिखाई देने वाली स्थिति संघर्ष सर्ग में पूर्ण रूप से वर्णित की गई। मनु को आश्चर्य था कि जिस प्रजा के लिए उन्होंने सुख साधन एकत्र किए उसी ने विरोध कर दिया। विद्रोहियों के नेता आकुली और किलात थे। बाणों के साथ शस्त्र भी चले। मनु घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। 12वें सर्ग में निर्वेद में भयानक युद्ध के पश्चात सारस्वत प्रदेश की शांति एवं वैभवहीनता का चित्रण है। युद्ध के बाद का चित्रण है। लाशें पड़ी हुई हैं। अचानक ईड़ा को दूर से आती हुई ध्वनि सुनाई पड़ती है। वह ध्वनि ईड़ा की थी। अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। श्रद्धा घायल मनु से मिलती है। वह पिता पुत्र का परिचय कराती है। श्रद्धा के प्रेम एवं समर्पण को देखकर मनु को आत्मग्लानि होती है। वह चुपचाप बाहर निकल जाता है। एक बार फिर श्रद्धा को छोड़ करके वह वहां से पलायन करता है। अगला सर्ग है दर्शन। दर्शन सर्ग का प्रारंभ श्रद्धा और कुमार के वार्तालाप से होता है। सरस्वती नदी के तट पर बैठकर श्रद्धा मनु के बारे में चिंतन करती है। तभी ईड़ा वहां पहुंचकर श्रद्धा से क्षमा याचना करती है। श्रद्धा अपने पुत्र मानव को ईड़ा को सौंपकर मनु के ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उसने सरस्वती नदी के किनारे नीरव स्थान पर तपस्यालीन मनु को देखा। मनु को श्रद्धा ने बताया कि वह स्वयं अपने पुत्र को ईड़ा के पास तुम्हारे अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए छोड़कर आई है।
मनु का हृदय श्रद्धा से भर उठता है और उन्हें अचानक कैलाश पर्वत पर नर्तित नटेश के दर्शन होने लगते हैं। नृत्य करते हुए शंकर के दर्शन होते हैं। अगला सर्ग है रहस्य। और रहस्य सर्ग में दर्शन का प्रवेश बढ़ता है। ये अंतिम 3 सर्ग हैं और अंतिम 3 सर्गों में दर्शन की प्रधानता हो गई है। श्रद्धा मन को इच्छा, क्रिया और ज्ञान में समन्वय के महत्व को समझाती है। कहती है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। रहस्य सर्ग के द्वारा प्रसाद जी एक महान उद्देश्य की स्थापना करते हैं जिसका आधार श्रद्धा है। वे लिखते हैं, स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल ले थे, दिव्य अनाहत परिनिनाद में श्रद्धा युत मनु बस तन्मय थे। और इस कामायनी का अंतिम सर्ग है आनंद। इड़ा ने मानव के सहयोग से सारस्वत प्रदेश की उचित व्यवस्था की। प्रदेश पुनः धनधान्य और समृद्धि से पूर्ण हो गया। एक दिन सब श्रद्धा और मनु का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा पर चल पड़े। इस यात्रा में धर्म का प्रतिनिधि बना हुआ वृषभ भी था। उस नगर के छोटे बच्चे भी थे। वह दल मानसरोवर के तट पर पहुंचकर ध्यानस्थ मनु को देखता है। उन्हीं के पास हाथ में पुष्प लिए श्रद्धा खड़ी थी। मानव आगे बढ़कर श्रद्धा की गोद में बैठ गया। मनु कहने लगे, शापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है। वहाँ सभी के हृदय में द्वैता का भाव समाप्त हो गया और समरसता का अनुभव सभी करने लग गए। सभी आनंदमग्न थे। इस प्रकार आनंद सर्ग का जीवन दर्शन उच्च भाव भूमि पर प्रतिष्ठित किया गया है। प्रसाद ने कामायनी में जिस आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है वह काश्मीरी शैव दर्शन यानी प्रतिभिज्ञा दर्शन के समरसता की भावभूमि पर उन्होंने उसकी नींव रखी है। कामायनी का अंतिम छंद है, समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इस प्रकार कामायनी की कथा का आधार पौराणिक एवं ऐतिहासिक है। शतपथ ब्राह्मण की जलप्लावन घटना से पुराणों में बिखरी हुई सामग्री तक का प्रयोग प्रसाद जी ने किया है। कथा सूत्र में क्रम स्थापित करने के लिए कल्पना का भी आश्रय उन्होंने लिया है। कथा में स्वाभाविकता और नवीनता रखने की दृष्टि से प्राचीन ग्रंथों में वर्णित लघु कथाओं को छोड़ दिया गया है। इस काव्य में सर्गों के जो शीर्षक दिए गए हैं वे प्रायः मानसिक वृत्तियों के आधार पर हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, ईर्ष्या, ये सब मन के भाव हैं, मनोविकार हैं। कामायनी के आमुख में प्रसाद जी ने लिखा है, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और इड़ा से सरलता से लग जाता है। तो इस प्रकार आज इस व्याख्यान में कामायनी का कथानक सर्गवार हमने विवेचित किया है। अब अगले व्याख्यानों में कामायनी के सौंदर्य और कामायनी के अनेक पक्षों पर चर्चा की जाएगी।